नमस्कार। आज अपन वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण में अवलोकन एवं तथ्यों के संकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। और चयनित प्रविधियों तथा निर्मित उपकरणों के माध्यम से निर्धारित अध्ययन क्षेत्र से वंचित तथ्य, जिसमें सम्मत तथा जानकारियाँ, सूचनाएं इत्यादि होती हैं, उनको एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों को लिखित रूप में संकलित किया जाता है। नेक्स्ट, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर सारणियाँ तैयार की जाती हैं एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और संकलित तथ्यों में कार्यकारण संबंधों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर सामान्य नियमों की जांच एवं पुनर्परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है। यह पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं, अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। नेक्स्ट, अंत में एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है और भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लुनबर्ग ने भी वैज्ञानिक पद्धति को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला, प्रथम कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, द्वितीय अवलोकन एवं तीसरा तथ्यों का आलेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन तथा चतुर्थ सामान्यीकरण। श्रीमती पीवी यंग ने भी वैज्ञानिक पद्धति को 6 चरणों में उल्लेख किया है। पहला, अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समाज या घटना का अवलोकन एवं खोज, संकलित तथ्यों का आलेखन, फिफ्थ, तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण तथा वैज्ञानिक सामान्यीकरण। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु उपरोक्त अनुसार वर्णित वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति भी है। कार्ल पियर्सन ने लिखा है, सत्य के लिए लघु संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने की अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल है। सेकंड, सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं को नापा तोला नहीं जा सकता। सामाजिक घटनाओं के कार्यकारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। सामाजिक विज्ञानों के पास प्रयोगशाला नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य भी नहीं है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों को विज्ञानों की श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। तथापि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें तथ्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक जीवन अध्ययन विधि के साथ ही समाज नीति, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली जैसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागमों का सहारा भी लिया जाता है। इनमें से उपयुक्त उपागमों, विधियों, प्रविधियों
तथा उपकरणों का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है, नहीं कि क्या होना चाहिए में। तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में जब दहेज प्रथा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो यही बताया जाता है कि दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, किन परिस्थितियों में ने इसे प्रोत्साहन दिया है, इस प्रथा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके परिणाम क्या हैं इत्यादि। समाजशास्त्रीय अध्ययन यह नहीं कहता है इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, अर्थात समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य उपदेशात्मक या आदर्शात्मक बातें बताना नहीं है, बल्कि रियल स्थिति का अध्ययन करना है। कंक्लूजन, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्यकारण संबंधी संबंधों की विवेचना की जाती है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यकरण किया जाता है और नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। उन नियमों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिपादित नियमों में सार्वभौमिकता का गण पाया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना और व्याख्या ही की जाती है, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है। समाजशास्त्र ने अपने अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता का काफ़ी विकास कर लिया है। अतः हम कह सकते हैं, चूँकि अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः अनुसंधान की प्रति वैज्ञानिक है। इस प्रकार हमने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अध्ययन किया। इसके कुछ प्रश्न हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा और अब आप अपनी नोटबुक में इसका अध्ययन करके उसमें आंसर देने का प्रयास करें। पहला, विज्ञान क्या है? विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट समझाइए। सबसे पहले जब आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में बताएंगे कि विज्ञान क्या चीज़ है, इसको परिभाषित करेंगे विज्ञान को, और उसके बाद विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को लिखेंगे। उसके बाद एक एक करके उनका उसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति क्या है उसको बताते हुए उसकी परिभाषा को आपको स्पष्ट करना है। जिन जिन विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दी है उन विद्वानों की परिभाषा को, उनका नाम और उनकी परिभाषा को लिखना है। उसके पश्चात इसका क्या महत्व है समाजशास्त्र में, उसे आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित कीजिए, जैसा कि ऊपर वाला ही प्रश्न है उसी का इस पर हिस्सा लिखना है, एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति, वहाँ ऊपर वाले प्रश्न में तो आपको दिया उसके महत्व का, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, उसको स्पष्ट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा फोर्थ, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसको आपको वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताना है। इसमें परिभाषा नहीं देनी है आपको, केवल वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताना है और इसके प्रमुख चरण है उनका एनालिसिस करना है, उनका वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक, इसमें अर्थ स्पष्ट करने में सबसे पहले आप वैज्ञानिक पद्धति के बारे में लिखेंगे, फिर वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा को बताएंगे, फिर समाजशास्त्र में इसका प्रयोग कहाँ तक संभव है। क्योंकि हम जब एक तरफ समाजशास्त्र को विज्ञान की बात करते हैं तो ये समाजशास्त्र में इसका किस प्रकार अपन उपयोग करते हैं, वो सारी जो प्रक्रिया है मैंने आपको अध्ययन में लेक्चर में बताया था, उन सारी चीज़ों को आप लोग मेंशन करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हुआ। नमस्कार।